आधी रात के आकाश में चांद ऊंचा था और भूले हुए शहर के किनारे पर स्थित पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। कटे फटे पेड़ों के बीच से हवा फुसफुसा रही थी और हवा में भारी बेचैनी का भाव व्याप्त था। मार्क ने इस जगह के बारे में कहानियां सुनी थी, प्रेतवाधित आत्माओं और अवर्णनीय भयावहता की कहानियां जो किसी को भी झेलनी पड़ती थी जिसने अंदर पैर रखने की हिम्मत की थी। लेकिन वह हताश था। इन दीवारों के भीतर शरण लेने के लिए काफी बेचैन हूं। मार्क अपने जीवन के लिए भाग रहा था, किसी ऐसी चीज का पीछा कर रहा था जो समझ से परे थी। वह हवेली पर लड़खड़ाता हुआ पहुंचा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा एक शोकपूर्ण कराह के साथ खुला। एक मंद रोशनी वाला फॉयर दिखाई दिया जो समय के साथ रुका हुआ लग रहा था। हवा में सीलन थी और कमरे के कोनों पर मकड़ी के जाले चिपके हुए थे। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह आगे बढ़ गया। जैसे ही मार्क ने हवेली का पता लगाया, उसके कदमों की आवाज हॉल में गूंज उठी। प्रत्येक छाया अपने स्वयं के जीवन के साथ स्पंदित होती प्रतीत होती थी और दीवारें रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थीं, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। उसे एक पुरानी स्टडी मिली। उसकी अलमारियां धूल भरी किताबों और फीके चित्रों से अटी पड़ी थी। खुली खिड़की से अचानक हवा का झोंका आया, जिससे मोमबत्ती की लौ बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। एक धीमी आवाज कमरे में गूंज उठी, बमुश्किल सुनाई देने वाली, किसी दूर की प्रतिध्वनि की तरह। भागो मार्क। जैसे ही वह चारों ओर घूम रहा था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें अंधेरे को खोज रही थीं। वहां कौन है? कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल मौन। मार्क की सांसें अटक गईं और वह किसी ठोस चीज से टकराकर पीछे हट गया। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक आकृति खड़ी थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। उसकी आकृतियां अस्पष्ट थीं। तुम बच नहीं सकते, आकृति फुसफुसाई। इसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट थी। हांफते हुए मार्क कमरे से भाग गया, गलियारों से लड़खड़ाते हुए बाहर निकलने की सख्त तलाश में। लेकिन हवेली बदलती और मुड़ती दिख रही थी। उसका लेआउट उसकी आंखों के सामने बदल रहा था। वह अंधेरे और निराशा की भूल भुलैया में फंस गया था। उसका हर कदम उसे दुःस्वप्न की गहराई में ले जा रहा था। घंटे बीत गए या शायद दिन बीत गए। मार्क के मन में भय और थकावट का धुंध था। उसने खुद को एक भव्य बॉलरूम में पाया। टूटी खिड़कियों से छनकर आती चांदनी फर्श पर लंबी छाया डाल रही थी और वहां कमरे के केंद्र में एक आकृति खड़ी थी। उसका रूप अब स्पष्ट हो गया था, पीड़ा और द्वेष का एक वर्णक्रमीय दृश्य। आप अपने भाग्य से बच नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट के कोरस की तरह गूंज रही थी। पीछे हटते ही मार्क की छाती कड़ी हो गई। उसकी आंखें बचने के किसी भी साधन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी और फिर उसने उसे देखा। दीवार पर एक टूटा हुआ दर्पण। हताशा की लहर के साथ उसने कांच का एक दांतेदार टुकड़ा उठाया और उसे अपने सामने रखा। उसकी सांसें कांप रही थीं। आंकड़ा आगे बढ़ा। इसकी उपस्थिति जबरदस्त थी। आपका संघर्ष व्यर्थ है, ये फुसफुसाया। अवज्ञा के अंतिम कार्य में मार्क ने कांच का टुकड़ा उस आकृति की छाती में घोंप दिया। इससे पीड़ा की चीख निकल गई। उसका रूप धुएं की तरह टिमटिमा रहा था और फैल रहा था। हवेली स्वयं कराहती और कांपती हुई प्रतीत हुई और फिर एक गगनभेदी गर्जना के साथ वह अपने आप में ढह गई, जैसे कि दुःस्वप्न का ताना बाना खुल रहा हो। मार्क को जमीन पर गिरा दिया गया। उसके चारों ओर मलबा बरस रहा था। जब धूल जम गई तो उसने खुद को हवेली के मलबे में पड़ा पाया। चांदनी अब उन दीवारों से बाधित नहीं हो रही थी जिन्होंने कभी उसे कैद किया था। उसने खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। उसका दिल अब भी धड़क रहा था। उसका शरीर जर्जर था लेकिन जीवित था। जैसे ही वह लड़खड़ाते हुए खंडहरों से दूर निकला, उसे राहत का एहसास हुआ। वह हवेली की भयावहता से बच गया था। उस दुष्ट संस्था के चंगुल से बच गया था जो उस पर दावा करना चाहती थी। लेकिन फिर जैसे ही वह संपत्ति के किनारे पर पहुंचा, उसने इसे सुना। हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद मार्क। वह जम गया। उसका खून बर्फ में बदल गया। धीरे धीरे वह घूमा। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। कुछ दूरी पर मलबे के बीच एक आकृति खड़ी थी। उसका रूप बमुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से जल रही थीं।
अंत में जो मोड़ आया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस इकाई को मार्क ने माना था कि उसने हरा दिया है, वह वास्तव में पराजित नहीं हुई थी। ये किसी तरह बच गया था और इसकी कृतज्ञता उन दोनों के बीच एक गहरे, अधिक भयावह संबंध का संकेत देती थी। दुःस्वप्न अब भी खत्म नहीं हुआ था और जीवित रहने के लिए मार्क का संघर्ष उस तरह से जारी रहना तय था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।